चलना है। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is chemistry. We are studying unit number 2 and today our topic is cathode rays and discovery of electron. First of all, we will learn what are cathode rays. कैथोड रेस को कैथोड रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो से इलेक्ट्रोड से इनकी एमिशन होती है या फिर ये खारिज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। इन 1895 सर विलियम क्रूक्स, तो ये जो फिगर्स हैं ये आपने याद रखने हैं। 1895 में सर विलियम क्रूक्स ने जो है इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। By passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर बहुत ही कम प्रेशर में जो है वो गैसेस को लिया और उसमें से करंट को गुजारा। He took a glass tube fitted with two metallic electrodes, और उन्होंने एक शीशे की ट्यूब ली जिसके दोनों किनारों पे मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स की फिटिंग की, जिनमें से एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज था और दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज था, which were connected to a high voltage बैटरी, और इन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज जो बैटरी है उससे कनेक्ट कर दिया गया। यानी उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर गैस भरी, उसमें से करंट को पास किया और उसके साथ उन्होंने एक शीशे की ट्यूब ली जिसके दोनों सिरों पे उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की फिटिंग की और उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। प्रेशर इनसाइड ट्यूब वाज केप्ट 10 एटमॉस्फेयर, तो ये आपने याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में कितना प्रेशर रखा गया था, 10 एटमॉस्फेरिक। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू गैसेस, और जब इनमें से हाई वोल्टेज को गुजारा गया, शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड द एनोड, और जब इसमें से करंट को पास किया गया तो कैथोड में से शुआएं खारिज हुई। इसी वजह से इनको कैथोड रेस कहा जाता है, क्योंकि जब हमने उस गैस में से करंट को गुजारा तो कैथोड में से शुआएं खारिज हुई, उन्होंने एनोड की तरफ मूवमेंट किया या ट्रैवल किया। कैथोड आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। दीज रेस वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेस। इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया एज दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, क्योंकि इनकी जो एमिशन है वो कैथोड से हुई थी। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है। कैथोड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और एनोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब गैस में से करंट को पास किया जाता है तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रही है कैथोड से निकल के एनोड की तरफ, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप देख सकते हैं कि एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो अब चूँकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रही है तो इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज, और इनकी मूवमेंट किस तरफ हो रही है, एनोड की तरफ। The cathode rays are studied in detail and their properties were determined, तो उसने फिर उनकी डिटेल प्रोवाइड की। These rays travel in straight line, तो हमने डायग्राम में भी देख चुके हैं कि ये जो रेस हैं ये सीधी लाइन में मूव करती हैं, perpendicular to the कैथोड सरफेस। जो कैथोड की सरफेस है उसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे। They can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path, अगर उनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, तो उसका जो है वो इसका साया प्रोड्यूस करती हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये रेस एनोड की तरफ इन्होंने ट्रैवलिंग की थी, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, जो उनसे किसी बॉडी पे ये रेस जो हैं वो फॉल करती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो E/m,
Light is produced when these rays hit the walls of discharge tube. जब ये रेस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराती हैं तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है. It was found that same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode were used in discharge tube. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस किस्म की गैस इस्तेमाल की गई है और किस किस्म का कैथोड यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो रेस प्रोड्यूस होती हैं वो हमेशा सिमिलर टाइप की होती हैं. ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टिव, तो इन सारी प्रॉपर्टीज से उसने ये सजेस्ट किया नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड. तो इन सारी प्रॉपर्टीज से उसने अंदाज़ा लगाया कि ये जो रेस एमिटेड हो रही हैं ये इस बात से आज़ाद हैं कि गैस की नेचर क्या थी या फिर जो कैथोड है उसका मटेरियल किस किस्म का था. द फैक्ट दे कास्ट द शेड ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेस. अब चूँकि ये रेस जो है इनके रखे जाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट का साया प्रोड्यूस कर रही थी, तो वहाँ से उसने सजेस्ट किया कि दीज आर नॉट रेस बट दीज आर फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल, कि वो रेस नहीं है बल्कि फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल है. दे वर गिव द नेम इलेक्ट्रॉन, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया. सिंस ऑल द मटीरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, अब चूँकि सारे मटीरियल एक ही किस्म के पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट ऑल मटीरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स. तो इससे पता चलता है कि हर एक मटीरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एज वी नो दैट मटीरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स. हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जो मटीरियल है वो एटम से मिलके बने होते हैं और एटम के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो फिर एटम के अंदर क्या हुए इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. जो एटम के बुनियादी पार्टिकल्स हैं. So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still you have any confusion, you can ask me again. Thanks and take care. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है,